जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है आरबी द विजन पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ के क्वेश्चन, और आज देखिए आपके सामने एक नया ग्राफ आया है। इस क्वेश्चन का आंसर इस ग्राफ को देखकर आपको देना है। तो देखिए क्या है इस ग्राफ के डिटेल अगर एक बार हम पढ़ना चाहें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और विभिन्न मदों पर ये जो डाटा दिया गया है भाई, ये डाटा किसमें दिया गया है? हजारों में दिया गया है। इसको आप देख लीजिएगा, ये जो डाटा दिया गया है हजारों में दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2005, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर विभिन्न वर्ष दिए गए हैं। और इसमें दर्शाया क्या गया है, लिखा है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी की बात कर रहा है। जो सीडी वाले हैं ना वो सब येलो येलो है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का मतलब क्या है? जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये पेन ड्राइव हो गए, और ये पूरा एकदम ब्लैंक है, खाली खाली दिख रहा है, वो क्या है? आपका कीबोर्ड है। कोई बात नहीं, जो डाटा दिया है उसको तो यहाँ पे हम देख ही लेंगे। अब इसी ग्राफ को देखकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर पहले क्वेश्चन पर आप जितना समय देना हो, अब जितना देने का मतलब ये नहीं कि 4 मिनट टाइम दे दे इसी पर, ऐसा नहीं है। मतलब आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से आप आंसर दीजिएगा। अगर पहला क्वेश्चन आप सही कर ले गए तो आपके मन में जो आपके जो अंदर कॉन्फिडेंस है इस क्वेश्चन को लेकर, इस ग्राफ को लेकर, वो दोगुनी तिगुनी हो जाएगी। क्योंकि आपको लगेगा ग्राफ तो आसान है क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर दे लिया है। आगे भले भी टफ क्वेश्चन आए अलग बात है, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता जो आपके अंदर है वो दोगुनी हो जाएगी। और कभी भी अगर आप पहला क्वेश्चन गलत कर देती हैं तो आपके जब क्वेश्चन गलत हो जाएंगे ना तो फिर मन में क्या आएगा कि यार ग्राफ तो बड़ा टफ लग रहा है, हमने पहला ही क्वेश्चन गलत कर दिया। तमाम तरह की बातें आपके दिमाग में घूमने लगेंगी। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ग्राफ को, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैच कराकर आंसर देंगे। और पहला क्वेश्चन जब सही हो जाएगा फिर हम लोग स्पीड क्या करेंगे, थोड़ी सी बढ़ा देंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा है कंपनी द्वारा वर्ष 6 और 8 में तैयार सभी वस्तुओं को मिलाकर कुल संख्या कितनी है? वर्ष 6 और 8 की बात कर रहा है। देखिए 6 यहां पर है, 8 यहां पर है। कह रहा सभी उत्पादों को मिलाकर, मतलब ये कोई नहीं है कि मुझे कीबोर्ड चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए या सीडी चाहिए, तीनों को जोड़ना है। चलिए 2006 में देखा जाए, इसको अगर आप मैच कराएंगे तो कितना आएगा भाई? ये 10 आएगा। उसके बाद देखिए इसको मिलाएंगे तो ये 7.5 हो जाएगा। एकदम आराम आराम से करिएगा, पहला क्वेश्चन एकदम आराम से। उसके बाद देखिएगा यहां पर देखें तो ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 15 हो जाएगा। आगे चलिए 2008 में चलते हैं। 8 में जब चलेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 हो गया आपका। फिर देखिएगा इसमें देखा जाए तो ये 30 हो गया। क्या हो गया आपका? 30 हो गया, 30 को लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये 20 हो जाएगा, ये आपका 20 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या करना है? जोड़ना है। आइए देखते हैं, देखिए आराम से जोड़िएगा। देखिए 25 और 15 मिलके कितना हो गया भाई? 40 हो गए। 40 और 20 कितना हो गया? 60। 60 और 30 90। 90 और 10 100। 100 में जोड़ेंगे 7.5 तो हो जाएगा 107.5। 107.5 ये आया है। पूछा इनकी कुल संख्या बताइए। मुझे दिया है कि ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा एग्जैक्ट ये नहीं है। ये आंकड़ा किसमें है? ये आंकड़ा आपका हजारों में है। तो इतना आया है, इसमें जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर इसमें मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक जीरो हटेगा तो पॉइंट गायब हो जाएगा आपका। 107500, ये आपके पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। 107500 कहां पे दिख रहा है भाई? 107500। तो आपका सॉरी, इसका आंसर अगर आप देखें, देखिए यहाँ पर टिक करते समय भी गलती ना कर दीजिएगा। टिक करना हो जब क्वेश्चन को तो देखिएगा आंसर आप देखेंगे तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए हाँ ठीक है, चलिए अब देखिएगा पहला आंसर आपका सही हो गया। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना था। 2006 में, 2008 में जितना भी उत्पादन दिया है इनको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपस में क्या करेंगे, इनको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी कभी कभी यहाँ पे कहता है 1000 गुना है, लाख गुना है, करोड़ गुना है। तो जैसा कहेगा उस हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जैसा कहेगा उस हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? 7th। यहाँ पे लिखा है सभी वर्षों में कंपनी द्वारा तैयार पेन ड्राइवों को मिलाकर उसकी औसत संख्या कितनी है? कह रहा है पेन ड्राइवों को मिलाकर सभी वर्षों में। आइए पेन ड्राइव की बात कर रहा है भाई। पेन ड्राइव कौन से हैं? ग्रीन वाले पेन ड्राइव है। ग्रीन वाले क्या है? पेन ड्राइव है। तो इसको मिलाएंगे तो 15 होगा। अब ये आगे बढ़ा देंगे तो ये भी 15 होगा। और यहाँ पर देखिए ये कितना है? ये 7.5 है। ये कितना है? 7.5। चलो सबको ऐड करते हैं। 2005 दिया है, 2006 दिया है,
ये काम एग्जाम में ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, बस समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 2008 और 2009 हो गया। सही है। चलिए अगर 5 में देखना हो आपको तो 5 में कितना है भाई 15 है। 6 में देखना हो तो कितना है 7.5 है, या इसको साइड में लिख देते हैं हम, कितना हो जाएगा आपका ये 7.5 हो गया। 7 में देखिएगा 15 ही है आपका। 8 में जब देखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। चलिए 30 हो गया। 9 में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 17.5 हो जाएगा। इनको ऐड कर देना है आपको, इनको क्या करना है ऐड कर देना। चलिए जोड़ देते हैं इनको हम। देखिए ये पॉइंट और ये भी 0.5 है, कितना हो गया 1 हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर दे 1 हो जाएगा। तो देखिए 15 और 7 कितना हो गया 22। देखिए 15 और 15 30 हो गया, 30 और 30 60 हो गया। 60 में जोड़ेंगे 17 तो कितना हो जाएगा भाई 60 में जोड़ेंगे 17 तो हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा। 87 में अगर मैं और आपका 5 जोड़ दूं तो कितना आएगा भाई 87 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा और कितना हो जाएगा भाई 87 है। यहाँ पे 0.1 ये भी है, ये पॉइंट मिलके हो गया 1, तो 87 आपका था ही, इसमें मुझे 8 जोड़ना है तो हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। पूछा क्या है इसका औसत, औसत पूछा है 1 2 3 4 5 संख्याएं थी, 5 से आप भाग दे दीजिएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। आप देखिएगा क्या करिएगा, आंसर निकालने के लिए 1000 से आप गुणा करेंगे, क्योंकि जो आंकड़ा दिया हुआ है ये 1000 में दिया है। तो जब 5 से काटेंगे क्या बार में कटेगा 19 बार में कट जाएगा। ये देखिए कितनी बार में कटेगा भाई, ये 5 से काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे 1000 से जब गुणा कर देंगे तो आपके सवाल का आंसर आएगा 19,000। ठीक है। चलिए बड़े आराम से क्या करना है, जितने भी वर्ष दिए गए वर्ष को आराम से लिख लीजिएगा और जितने भी उत्पादन हुए उत्पादन को लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको आप जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या करिएगा आप यहाँ पर भाग दे दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर 17 15 ये 30 हो गया, 30 और 30 हो गया कितना भाई 60। 60 में जोड़ेंगे आप 10 तो 70 और 70 7 हो गया 77। 77 में जोड़ेंगे हम 7 और 1 सॉरी 85 आना चाहिए। कितना आना चाहिए यहाँ पर 85 आना चाहिए। एक डाटा हमने गलत लिख दिया है, जो 95 लिखे थे वहां पे क्या होना चाहिए 85 होना चाहिए। और यहाँ पर 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा भाई 17 बार में कट जाएगा और आंसर आपका आएगा 17,000। क्या आएगा 17,000। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं, आप अभी चीजों को सीख रहे हैं। अगर ये काम हम लोग डेली करते रहे, डेली ऐसे करते रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा, एक समय आपका ऐसा आ जाएगा कि ग्राफ के क्वेश्चन को देखते ही आप तुरंत उड़ा देंगे। लेकिन उसके लिए ये 2-4 दिन में नहीं होने वाला है, ये आपको अपने एग्जाम तक लगातार बना के रखना पड़ेगा। एग्जाम तक लगातार बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके यही से आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आपके यही से आने वाले हैं। तो ये आपके एग्जाम में पेट के बहुत बड़ा भूमिका अदा करने वाला है। अगर ग्राफ के क्वेश्चन को, तालिका के क्वेश्चन को अगर हम लोग हल्के में ले लें तो फिर इससे सबसे बड़ी गलती तो हमारी है जो हमने इसको हल्के में ले लिया। क्योंकि 20 क्वेश्चन आना है तो हमें जम के इस पर मेहनत करना पड़ेगा। और 2-4-10 दिन की बात नहीं है, एग्जाम के लास्ट दिन तक, अगर एग्जाम आपका कल है तो आज तक आपको लगातार इस पर वर्क करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा तैयार की गई सीडी। 2008 की बात कर रहा है, 2008 में चले जाते हैं। कह रहा है कंपनी द्वारा तैयार की गई सीडी की बात करें तो सीडी वाला कौन सा येलो वाला है। अब देखिए इसको अगर मैं मिला दूं तो कितना आएगा 25 आएगा। कह रहा है और पेन ड्राइवों को मिलाकर कुल संख्या, और पेन ड्राइव की बात करें तो ग्रीन वाला है, इसको मिला दीजिए कितना आएगा 25 और 30 हो गया, 25 और 30 हो गया, ये आएगा 55 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 55 आएगा। और वर्ष 2006 में कंपनी द्वारा तैयार की गई कीबोर्ड की संख्या, 2006 में चलते हैं, 2006 में आगे कीबोर्ड की बात कर रहा है। कीबोर्ड वाला व्हाइट होता है, ये कितना हो गया आपका, सॉरी ये आपका देखा जाए तो 15 होगा ना, ये कितना होगा आपका 15 होगा। तो 15 यहाँ पे क्या कर देंगे आप गायब कर देंगे इसका, तो आएगा कितना भाई 40 आ जाएगा। ये कितना आ गया 40 आ गया। लेकिन आपको मालूम है ये आंकड़ा आपका एग्जैक्ट नहीं है, ये 40 जो है ये 40 नहीं, बल्कि इसमें अगर मैं 1000 से गुणा कर दूं तो ये 40,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा
40,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखा जाए तो सी आंसर आपका सही होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को लगाते सही हैं, लेकिन आंसर में जब टिक करते हैं तो हम लोग 40,000 की जगह 4,000 भी टिक कर देते, तो ये गलती हमारी है। ये गलती कैसे दूर होगी? जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे, तो लगाना भी सीखेंगे, और साथ ही साथ आपको जब आंसर टिक करना होगा तो वहां भी आपको बहुत ही गंभीरता से चीजों को लेते हुए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं आपने यहाँ पे सॉल्व किया, सब कुछ सही है, वहां टिक करते समय आपने गलती कर दिया तो सबका सब आपका हो गया बेकार। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप टाइम लीजिए और आप खुद से लगाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं और बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं भाई, मैं तो बता ही रहा हूं, लेकिन आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आपको टाइम दिया जाए और उस टाइम को देखते हुए आप क्वेश्चन का आंसर दे सकें। चलिए क्वेश्चन को देखिए, ग्राफ को देखिए, और जो चीजें आपसे कह रहा है उस चीज को करके दिखाइए, क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत ही आराम से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है वर्ष 2006, 7 और 8 में। चलिए 6 में गए, 7 में और 8 में, इन्हीं तीनों वर्षों पे मुझे ध्यान देना है। कह रहा है कंपनी द्वारा तैयार की गई कीबोर्डों की संख्या। हमें सबसे मतलब नहीं है, कीबोर्ड की बात कर रहा है, और कीबोर्ड कौन सा है जो ब्लैंक आपको दिख रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो जब 2006 में जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साफ साफ, ये 2006 हो गया, 2007 हो गया और 2008 हो गया। ठीक है, चलिए अगर 2006 में देखा जाए कीबोर्ड कितना है भाई, तो आप कहेंगे कीबोर्ड आपका 15 है। 2007 में देखा जाए तो 7 में कीबोर्ड कितना है मेरे भाई, 30 है। और 2008 में देखिए, 8 में कीबोर्ड कितना है, 20 है। यही आपका था। क्योंकि इसका क्या पूछा, अनुपात पूछा है, तो हमने क्या लगा दिया, अनुपात का सिंबल लगा दिया यहाँ पर। अब ये कौन सी एक संख्या बताइए जो इन सबको काट दे, तो आप कहेंगे 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 6 बार में, और यहाँ पर आएगा 4। तो आंसर आपका हो जाएगा 3:6:4, 3:6:4। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो कितने अच्छे से आप क्वेश्चन का आंसर दे ले रहे हैं, आपको खुद यहाँ पर महसूस हो रहा होगा। ठीक है, चलिए लगा लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। और गंभीरता से मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में जो ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं वो टफ नहीं आते हैं, वो टफ नहीं आते हैं। बस हमारी आपकी जब प्रैक्टिस कम रहती है, क्योंकि हम लोग ग्राफ कभी पढ़ते नहीं है, हम लोग क्या है अर्थमेटिक में ध्यान देते हैं, जैसे सॉरी टाइम एंड वर्क हुआ, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, एसआई, सीआई, पाइप, टंकी, ट्रेन, नाव, तमाम चैप्टरों पर ध्यान देते रहते हैं। इन चैप्टर इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते नहीं है, और जब ये टॉपिक आपका 20 नंबर का आ रहा है तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ बन जाता है, लेकिन टफ है नहीं, बहुत आसान है। इसके लिए क्या चाहिए आपको, अच्छा खासा प्रैक्टिस की जरूरत है। इसका अच्छा खासा प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस अगर आप एक बार कर लिए तो ग्राफ इतने जल्दी आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 100% एक्यूरेसी देखने को मिलता है। एक्यूरेसी आपका क्या होता है, 100% होता है। भाई कर लिए तो सब कुछ सही है। ठीक है, बाकी ऑन सब में क्या होता है कि अगर फार्मूला भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि पेट का एग्जाम जब हो जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीट मैथ आपका चलेगा, और कंप्लीट मैथ्स में देखिएगा आप बिना फार्मूले का पूरा पढ़ेंगे आप, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे एसआई हो, चाहे सीआई हो, कोई भी चैप्टर हो आपका, आप कुछ भी चैप्टर हो, आप क्या करेंगे, आप उसको इसी तरीके से पढ़ेंगे बिना फार्मूले का। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर दिया है कि वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा तैयार की गई सीडी। चलिए 2009 में चलते हैं, कंपनी द्वारा तैयार की गई सीडी। सीडी की बात करें भाई तो सीडी कौन सा, येलो वाला है। तो देखेंगे आप यहाँ पर इसको मैच कराएंगे तो 25 आएगा। और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा तैयार की गई कीबोर्ड की संख्या की बात कर, 2005 में कीबोर्ड की बात कर रहा है। कीबोर्ड कौन सा था, देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ 2009 और 2005, 2009 और 2005। 2009 में देखा जाए तो सीडी की बात कर रहा है मेरे भाई, सीडी वाला कौन सा था, 25 है। और 2009 में 5 में देखा जाए तो कीबोर्ड की बात कर रहा है। कीबोर्ड कौन सा है, ये भी क्या है, 25 ही है। ये भी क्या है आपका 25। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सीडी की बात किया है और यहाँ पर कीबोर्ड की संख्या। चलिए सीडी, और यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि सीडी की बात किया है इसमें। सीडी में देखा जाए तो सीडी में कितना था, ये ध्यान से देखिएगा। अगर सीडी की बात करें तो सीडी यहाँ पर है। अगर इसको यहाँ से मैच कराएंगे आप तो थोड़ा सा कहाँ दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा होगा, थोड़ा सा कहाँ दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है। और अगर 5 की बात करें तो 5 में किसकी बात किया है, कीबोर्ड की बात किया है। कीबोर्ड कौन सा था आपका, ये था।
ये आपका देखिए इस ग्राफ से अगर आप ले जाएं तो थोड़ा सा ये नीचे रह जा रहा है, वैल्यू कहाँ पे है, थोड़ा सा नीचे रह जा रहा है, जाहिर सी बात है वहां पे दिख रहा है। तो जो यहाँ का डाटा है और जो यहाँ का डाटा है, इन दोनों को रखिए और रखने के बाद आप खुद निकालिएगा इसका रेशियो क्या आएगा, ये आंसर, इसका आंसर बन जाएगा, इसी क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 2009 में जितने सीडी के उत्पादन हुए हैं, 2005 में जितने कीबोर्ड के उत्पादन हुए हैं, इनका क्या करना है, इनके बीच क्या रेशियो, यही आपको बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पे लिखा है सारणी। ये क्वेश्चन आपके सारणी के हैं, बहुत ही आराम से क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और इसका आंसर भी आपको देना है। तो जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया उस क्वेश्चन का आंसर खुद आप चेक कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन लगाया भी करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर हम ही करवा देंगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा, है ना। तो 4-5 क्वेश्चन अगर दिया गया है तो एक आध क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, उसको आप खुद से करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे लिखा निम्नलिखित सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोई सारणी दिया गया, आइए सारणी को हम लोग पढ़ते हैं। एक हलवाई है जो भोजन बनाता है, हलवाई है जो भोजन बनाता है। यहाँ पर दिन दिया है मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। यहाँ पर ये दिन दिए हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, PQRST, 5 दिवसीय 5 विभिन्न हलवाइयों द्वारा चपातियों की संख्या। यहाँ पर अलग अलग चपातियां हैं। अगर आप रोटी अगर खाते होंगे तो जानते होंगे कि एक होता है गेहूं की रोटी होती है, एक होता है मिक्स वाला रोटी होता है, तंदूर की रोटी होती है, तमाम तरह की रोटियां होती है। तो यहाँ पर चपातियों की अलग अलग वैरायटी दिखाई गई है। अब इसको देखिए क्या है, कभी कभी वैरायटी देखा जाए कम ज्यादा होता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर देना है। लिखा है सभी हलवाइयों को मिलाकर वीरवार को बेची गई चपातियों का औसत बताइए। चलिए भाई, वीरवार की बात कर रहा है, बाकी सबको हटा दीजिए। किसकी बात कर रहा है, वीरवार की बात कर रहा है कि वीरवार को सभी चपातियों की औसत बताइए। तो वीरवार में देखा जाए तो 105 है, 152 है, 95 है, और यहाँ पे 124 है, 159 है। यहाँ पर सब दिया, सबको जोड़ना है। चलिए मैं यहीं पे जोड़ देता हूँ, समय बच जाएगा आपका। 9 और 4 हो गया कितना, 13, 13 और 5 18, 18 2 20, 20 और 5 कितना हो गया भाई, 25 हो गया। 2 बचा है आपका। देखिए 5 और 2 7, 7 2 9, 9 और 9 18, 18 5 कितना हो जाएगा भाई, 18 5 23। तो 23 में कितना हो जाएगा, 3, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 6, 635 आया है। पूछा क्या है, इसका औसत बताना है। 1 2 3 4 5 तरह की रोटियां हैं, तो 5 से आप भाग दे दीजिए। और जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 5 से जब भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, 2, और यहाँ पर देखा जाए, चलिए ध्यान से देखिएगा, हमें 5 से इसको डिवाइड करना है। 5 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे होगा 13, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा कितना, 3 बचेगा, तो हो जाएगा 27। तो 127 आपके सवाल का आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। वीरवार में पूछा था कि वीरवार में जितनी भी चपातियां बनाई गई हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो हमने वीरवार में गए हम लोग, और जितनी चपातियां बनाई गई थी अलग अलग वैरायटी को, सबको हमने जोड़ दिया तो 635 आया था। 635 में अगर हमने 5 से भाग दे दिया तो 127 आया है। यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगलवार की तुलना में शनिवार को, मंगलवार की तुलना में, चलिए देखते हैं, मंगलवार की तुलना में शनिवार को हलवाई आर द्वारा, मंगलवार की तुलना में शनिवार के हलवाई आर द्वारा चपातियों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। चलिए देखते हैं। मंगलवार, चलिए भाई मंगलवार में चलते हैं। हलवाई आर की बात कर रहा है, आर के पास गए। मंगलवार को कितना हुआ था, 108, और शनिवार को कितना हुआ मेरे भाई, 154 हुआ है। तो कितने % की वृद्धि हुई है, 154 बना दिया है। पहले कितना था, 108 था, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 46 आया है। कितना आया है, 46 आया है। अब इसमें क्या पूछा है, किसकी तुलना में, तुलना किससे कर रहा है, कह रहा है कि मंगलवार की तुलना में, मंगलवार में कितना था, 108 था। तो 108 में आप क्या करेंगे, % निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको अगर 4 से काटेंगे तो नहीं कट पाएगा। 4 से काटिए इसको, 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा। 4 से काटेंगे इसको क्या बार में कटेगा भाई, 27 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरा फाइनली सॉल्व करिएगा। फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 46 × 24 25/27 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए अगर सॉल्व करना है तो अब वैल्यू जो कि कट नहीं रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे।
46 है और 25 है, तो आएगा 230, और यहाँ पर देखा जाए 92 आएगा, तो 0, 5 और 111,050, इसमें 27 से भाग देना है। 27 से जब आप भाग देंगे तो कई बार में कटेगा भाई, देख लीजिए 4 बार में कटेगा। जब 4 बार में काटेंगे तो हो जाएगा कितना आपका, यहाँ पे मैं चूंकि स्पेस कम है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1150, और इसमें हमें 4 से डिवाइड करना है, सॉरी 27 से डिवाइड करना है। देख लीजिए 27 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो 4 बार ले जाएंगे, 4 7 28, और कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, कितना आएगा भाई 7 आ जाएगा। 0 उतार लीजिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम इसमें 2 बार ले जाएंगे, तो 2 बार ले जाएंगे तो देखिए ऑप्शन आपका मैच कर गया, 42.6 आया है। क्या आया है 42.6। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू आप रखिएगा, इसका परसेंट निकाल देंगे जितना भी आएगा। अब चूंकि कैलकुलेशन करना आपका भी काम है, मैंने फॉर्मेट में सेट कर दिया है, फॉर्मेट में सेट करके आपने चेक किया तो 42.6 आपके सवाल का आंसर आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा है हलवाई P द्वारा शुक्रवार को एवं हलवाई T द्वारा बुधवार को बेची गई चपातियों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा। अनुपात की बात कर रहा है। चलिए किस किस कैटेगरी की रोटी चाहिए उसको कह रहा है हलवाई, कह रहा है P द्वारा शुक्रवार को, P के पास चलते हैं और शुक्रवार के पास गए भाई, तो कितना है इसके पास 180, और जब T के पास गए तो कह रहा है बुधवार को, T के पास गए और बुधवार की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 144। इसका पूछा है अनुपात, इसका क्या पूछा, अनुपात पूछा है। 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो आएगा कितना आपका, 4 से काटेंगे इसको भाई तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 25 20, 45 आएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 4 छंग 24, तो 45 और 36, चूंकि ये 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा ना, तो फिर काट देते हैं, क्या दिक्कत है इसको, 15 और यहाँ पे आएगा 12, और काट दीजिए 5 और 4 आया फाइनली आपका आंसर। 5 और 4 ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सही है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वैल्यू को रखना है, रेशियो पूछा था, हमने क्या किया काट काट के इसका रेशियो निकाल दिया, तो फाइनली क्या है 5 और 4 का अनुपात आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं थोड़ा सा टाइम, आप देखिए भाई क्या आंसर आएगा इसका। एक बार आप भी प्रयास किया करिए, अगर आपको जो गैप मिलता है ना 10 सेकंड का 15 सेकंड का, आप उसको खुद से लगाया करिए और देखा करिए क्या आंसर आता है, क्योंकि लगातार मैं लगाऊंगा तो आप भी देखते देखते ऐसे उग जाएंगे। जब मैं आपको ब्रेक दूंगा तो आपका भी कलम चलना चाहिए इस क्वेश्चन के पीछे कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है सभी दिवसी को मिलाकर हलवाई एस से कहा जा रहा है कि सभी दिवसों को मिला दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर इनको जोड़ा जाएगा तो कुछ एक नंबर आएगा, क्या आएगा, कुछ एक नंबर आएगा, ये जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर जोड़िएगा, देखिए 6 और 4 हो गया 10, और 10 में जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। यहाँ पे आएगा 2, 1 बचेगा, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा भाई 6, 6 में जोड़ेंगे 9 तो हो जाएगा 15, और उसके बाद 15 में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा कितना 20, 0 आ गया, यहाँ पे आएगा 2, तो 2 और 1 3, 4 5 6 7 8, 802 आया है। कितना आया है 802 आया है। चलिए 802 हमने लिख दिया। कह रहा है टी द्वारा बेची गई सभी चपातियों की कुल संख्या। टी के पास चलते हैं, टी की वैल्यू को जोड़ दिया जाए। टी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 और 4 6, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25 हो गया। कितना आ गया 25 आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए 2, 2 2 4, 4 और 4 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा भाई 8 5 हो जाएगा 13, 13 1 14, 14 में जोड़ेंगे 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा तो 1 और 1 2 3 4 5 6, 695 आया। कितना आया 695 आया। पूछा क्या है, पूछा है आपसे कितना लगभग कितना परसेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने दोनों वैल्यू को जोड़ लिया, आपने दोनों वैल्यू को जोड़ लिया है। पूछा टी द्वारा बेची गई चपाती की कुल संख्या, हलवाई टी द्वारा बेची गई चपाती की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो आपको टी से तुलना कर रहा है, जिससे तुलना करेंगे वैल्यू कहाँ रहती है आपकी नीचे रहती है 695, और ये कितना है आपका 802। पूछा कितना परसेंट है, 100 से गुणा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, कितना परसेंट 100 से गुणा करते हैं। देखिए ये वैल्यू आपको कटने का तो नहीं, एक काम करिए यहां से हम 2 को हटा दें और यहां से 5 को हटा दें। यहां क्या लिख दें, यहां लिख दें 800 और यहां लिख दें हम 700, लगभग क्या लिख दें लगभग इतना हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 7 से भाग देंगे 11 7 77 हो जाएगा। कितना बचेगा 3 बचेगा, और 3 से जब यहाँ पे भाग देंगे आप तो हो जाएगा 11 चौक 7 चौक 28,
114 के करीब आएगा ना। आंसर क्या दिया है, लगभग पूछा है, लगभग 114 आएगा, लेकिन आंसर पूछा है लगभग में, तो आपका आंसर हो जाएगा 115। ठीक है, चलिए जब कभी वैल्यू ना कटा करें तो एक दो ऊपर नीचे करके आप वैल्यू को सेट कर लिया, क्योंकि जब आंसर में देखिए लगभग लिखा है ना, तो आप फालतू पे अगर ऐसे वैल्यू रखेंगे तो कटने में दिक्कत होगी, कटने में दिक्कत होगी। आपको वैल्यू को आसान बनाने के लिए, जैसे 802 लिखा था, हमने इसको 800 बना दिया, यहाँ पर 695 लिखा था, हमने इसको 700 बना दिया। अब क्या करेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को काट सकते हैं और उसका आंसर दे लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपके यहीं पर कंप्लीट हो गया, इसके आगे क्वेश्चन है नहीं, तो जितने भी क्वेश्चन आप पढ़े थे उसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। और फिर क्या करना है, अब बाकी इसके आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे ग्राफ और तालिका से, उसको हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।